वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही 5000 प्लस जो है जूनियर एसोसिएट्स की जो वैकेंसीज निकाली हैं, जिसको हम क्लर्क भी कह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्टूडेंट्स के मन में इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले ये डाउट रहता है कि सर हमें स्टेट की जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी को लेके डाउट रहता है, प्रमोशंस होंगी कि नहीं होंगी। दूसरा जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या हम दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्टेट में जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो ये सारे डाउट्स जो है मैं आज आपके जो क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जूनियर एसोसिएट या क्लर्क लगते हैं तो आपको जो है वो सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जूनियर एसोसिएट लगते हैं, क्लर्क लगते हैं, तो आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 42,000 और इन हैंड सैलरी जो है मिलेगी आपको स्टार्टिंग में वो मिलेगी 33,300 के आसपास। इसमें क्या क्या होगा, इसमें 20 लीटर जो है पेट्रोल इंक्लूड होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज लीटर जो है पेट्रोल है, तो 2000 रुपीज ये हो गए। 350 रुपीज जो आपको एंटरटेनमेंट के मिलते हैं, 450 आपको न्यूज़पेपर के मिलते हैं। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 33,000 के आसपास बनती है। और जो इन हैंड सैलरी वो 33,000 के आसपास बनती है, और जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है वो बनती है 42,000 के आसपास। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। और इसमें एक और बहुत अच्छी और बात ये है कि बहुत ही जल्दी प्रमोशंस के बाद तो सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। देखिए प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में, कि अगर आप क्लर्क से आप कोई भी पेपर नहीं देते हो, मान लो आप नॉर्मल जो है सीनियरिटी के वाइज अगर आप प्रमोशन आपको मिलेगी, तो क्लर्क टू ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम ट्रेनी ऑफिसर कहते हैं वो बन जाओगे आप 5 साल में। लेकिन इनकी इंटरनल प्रमोशन का एग्जाम्स भी होते हैं। अगर आप JIIB का पेपर देंगे तो आप बन जाएंगे 4 साल में, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं। और एक दो पेपर होते हैं, JIIB होता है, CIB होता है, अगर ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ऑफिसर स्केल बन जाएंगे 3 साल में। और जो सैलरी होती है ऑफिसर स्केल 1 की वो इन हैंड ग्रॉस होती है 80,000 के आसपास, और इन हैंड मिलती है 68,000 के आसपास। तो 3 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी है ऑफिसर स्केल बनने की और ग्रॉस सैलरी जो है 80,000 लेने की। तो ऑब्वियसली जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लरिकल की या जूनियर एसोसिएट की जो पोस्ट है, बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टेट के पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है आप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल को भी जो है टारगेट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशंस रहती है स्केल 1 टू स्केल 2 जो है अनदर 3 ईयर, ये तो आपको जो है सीनियरिटी वाइज ही मिल जाती है। और 1,05,000 के आसपास जो है ऑफिसर स्केल जो है 2 की जो है वो सैलरी होती है। तो देखो कि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 साल के बाद अगर आप ये 3 पेपर क्लियर कर लेते हैं और उसके 3 साल बाद अगर आपकी स्केल 2 भी पहुंच जाते हैं, तो 6 साल बाद आपकी जो है जो सैलरी आज आपकी जो है 33,000 है वो बन जाएगी 1 लाख रुपया। तो इतनी अच्छी मोटिवेशन है। 1 लाख सैलरी जो है वो कम नहीं होती है। एक जो है स्टार्टिंग से आप जो है 6 साल के बाद आपको 1 लाख सैलरी मिलेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपने जो है इसको जरूर अप्लाई करना है। और ये जो इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 सितंबर, जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अब देखें कि सर वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली 5486 है इंक्लूडिंग द बैकलॉग वैकेंसीज। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसी है। मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट होती है स्टेट वाइज होती है और मेरिट भी स्टेट वाइज बनती है। तो अगर हम देखें तो अहमदाबाद में 353 है, बेंगलोर में 316 है, भोपाल में 389, में ज्यादा वाली डिस्कस कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल में 340 है, चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर में 35 है, हरियाणा में 5 है, हरियाणा में सबसे कम वैकेंसीज है, हिमाचल प्रदेश में 55 है और पंजाब में 130 है। इसके अलावा जो है दिल्ली में 120 है, उत्तराखंड में 120 है, दिल्ली में मतलब 32 है, लखनऊ और दिल्ली सर्कल को मिला के 631 है, मुंबई महाराष्ट्र में 747 है, टोटल 5008 है और साथ में ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा वाले पूछेंगे कि सर मेरी स्टेट में तो कम वैकेंसीज हैं, क्या मैं दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो है अगर आपने, देखियो मैं सबसे पहले पीछे जाता हूं, देखिए यहां पर एक लैंग्वेज लिख रखी है। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे वहां आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर तो आपने 10th और 12th में पढ़ी है तो आपको कोई एग्जाम भी नहीं होगा, लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस स्टेट में आपने 10th और 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है उस स्टेट की, तो आपको जो है एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं भोपाल सर्कल की, हिंदी है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, उर्दू और हिंदी में से एक होनी चाहिए। हरियाणा में हिंदी और पंजाबी होनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, पंजाब में जो है पंजाबी और हिंदी है। अब हरियाणा का बच्चा अगर हिमाचल में अप्लाई करना चाहता है और उसने 10th में हिंदी पढ़ी है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसको कोई लैंग्वेज टेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन उसने 10th और 12th में नहीं भी पढ़ी है, 10th या 12th में, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। उसका बाद में क्या होगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब होगा, आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन एंड बिफोर ज्वाइनिंग। और आपको ये जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। तो आपने जो है अप्लाई करने से पहले ही उस स्टेट में जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो आपने उस स्टेट की जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि सर ये लैंग्वेज हम जानते हैं और हम इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो चेक भी, जो क्लियर भी कर सकते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली हिंदी जो है, हिंदी सबको आती होती है, तो हिंदी जो है वो काफी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश भी मैक्सिमम लोगों को आती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि मेरी स्टेट में कम वैकेंसीज हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अदरवाइज जो स्टेट के एग्जाम आजकल निकल रहे हैं उसमें बच्चे जो एलिजिबल नहीं है, जो फाइनल ईयर में है अभी, या जिनको उन्होंने फाइनल के एग्जाम दिए, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप देखो कि सिंपल ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन कब मांगी है, 30th ऑफ नवंबर, मींस 30th नवंबर 2022 से पहले आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होना चाहिए। तो इस साल जितने भी फाइनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब फाइनल के एग्जाम दिए हैं, वो सभी का रिजल्ट जो है 30th नवंबर से पहले आ जाएगा। इट मीन सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गया कि क्या ब्राइट एकेडमी में कोई हमारे यहाँ अगर हमने घर में बैठ के कोचिंग लेनी है तो कोई वीडियो कोर्स हमें मिल जाएगा। बिल्कुल वीडियो कोर्स जो है हमारी एंड्रॉइड iOS की एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें आप जो है ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, 365 डेज की वैलिडिटी रहेगी, सारे PDF नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह इसमें इंक्लूड रहेंगे। अगर आप डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन में खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, 9988442200। एप्लीकेशन का नाम है AAA ब्राइट एकेडमी। अब हम बात करें कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 1 अगस्त 2022 को मांगी है। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम कितनी है, 20 ईयर। और एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी में 10 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC और ST के लिए 15 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC के लिए 13 ईयर है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फी है, बहुत अच्छी बात है। देखिए SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए नील फी है, कोई फी नहीं है। मींस आपको अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा, आपका आपने अप्लाई तो कर ही देना है। जनरल OBC EWS में जो है 750 है। अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स प्रीलिमिनरी में 3 पेपर होते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। IBPS क्लैरिकल और बाकी पेपरों से कैसे डिफर करता है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 30 35 35 30 35 35 20 20 मिनट्स, मीन इसमें सेपरेट टाइम मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल और एग्रीगेट। मींस कट ऑफ जो है चाहे वो 10 नंबर जाए या 60 नंबर जाए, आपने जो है मान लो आपने दोनों में मैथ और रीजनिंग में 70 नंबर ले लिए, कट ऑफ जो है आपका गया सिर्फ 60 नंबर, और इंग्लिश में आपको 0 नंबर है, तब भी आप जो है जो प्री है जो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको अप्लाई जरूर करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 मार्क्स। अब आपका अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है, 10 नंबर ऑफ जितनी वैकेंसीज है, मान लो 5000 वैकेंसीज है, 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी मींस 50,000 बच्चा जो है वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के लिए 40 40 35 मिनट मिलेंगे। क्वांट के लिए 50 50 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग 50 60 और 45 मिनट मिलेंगे। 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 आवर 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड टेस्ट विल हैव, ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग, नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसमें भी सेम बहुत अच्छी बात है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट है, देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है सर मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, मेरे से तो ये SBI का पेपर नहीं पास होगा। माय डियर स्टूडेंट, 0 नंबर लेके भी आप SBI का PO जो है क्लैरिकल जो है पास कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो इंडिविजुअल क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपने मैथ्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अपना GK, इंग्लिश जो है, रीजनिंग सुपर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए,
तो भी आप जो है ये पेपर पास कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट जो है इसकी कट ऑफ बनेगी, इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो है वो नहीं बनेंगे। तो इसके बाद एक अच्छी बात यह है कि आपको पता है क्लैरिकल लेवल में इंटरव्यू भी नहीं होता, देयर इज नो इंटरव्यू। ये जो मेंस के मार्क्स बनेंगे इसी के बेस पे जो है आपकी सिलेक्शन होगी, इसी के बेस पे आपको जो है वो 42,000 वाली सैलरी मिलेगी, इसी के बेस पे जो है आपकी जॉब लगेगी। तो कोई भी डाउट है, आई होप आपको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये जो क्लैरिकल की रिक्रूटमेंट निकली है इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ब्राइट एकेडमी चंडीगढ़ में ऑफलाइन कोचिंग भी होती है, स्पेशल बैचेस रहते हैं बैंक्स के एग्जाम्स के लिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। वी आर नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वी अश्योर यू बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।